बताओ क्या प्लान है। अब कारगिल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई 10 किलोमीटर पे के दूर इंडियन टेरिटरी है, इस तरफ हमारी इस तरफ है। तो उसने कहा कि हमारा ये है कि जब जो हमारे साथ उन्होंने किया हम भी उनके साथ करेंगे। विंटर में वो अपने पोस्ट कारगिल से छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं और हम विंटर में जाके वो पोस्ट ले लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और फिर हम उसका बहुत अहमियत होगी उसकी ये होगी कि वो जो नेशनल हाईवे 1 है जो मेन इंडिया को कश्मीर के साथ ले और लद्दाख के साथ लिंक करता है और वहां से कोई ऑफशूट्स भी जाती हैं सियाचिन की तरफ जो सप्लाई लाइन, तो उसको हम कट कर देंगे। हम कारगिल के ऊपर बैठे होंगे और नीचे से हाईवे जा रहा होगा उसको काट देंगे और इंडियन्स वहां कोई हैवी डिविजन वगैरह बड़ा मुश्किल से लाएंगे। वो 17,000 फुट पे है तो हम वहां बैठे जाएंगे तो कोई फिक्र की बात नहीं। 99 पे आप आ जाइए। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर जिहाद ये वो सारा कुछ ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद कोर कमांडर 10 कोर और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन इन चार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री, फोर्स कमांड नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के ये थे द 4 पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ 4। इनको कहा जाता है द गैंग ऑफ 4। इन्होंने ये सारा प्लान कंसीव किया। इन्होंने प्लान को डस्ट किया, थोड़ा सा फाइन ट्यून किया। अक्टूबर नवंबर 98 अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं रेकी करने। तो देखा वहां तो बंदा ना बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए ना बंदा ना बंदे की जात, चलिए। सो बाय जनवरी बाय जनवरी ऑफ 99 इन्होंने कोई 200 लोग जिनको डाइवर्ट किया स्कर्दू और गिलगित नॉर्दर्न आर्टिलरी के लोगों को वहां से डाइवर्ट करके क्वाइटली इन्होंने बुला बुलू के इनको बैकपैक्स दिए। ट्रेनिंग शेनिंग इनकी पहले थी बिकॉज वो तो एरियाज ही वैसे। हाईली सीक्रेटिव ऑपरेशन जिसमें किसी को नहीं पता था, सारे सवाए इन 4 के और 2 और लोग थे बाद में जिनको पता चला, मगर इन्होंने खुद ही 4 लोगों ने इन्होंने ये प्लान बनाया और इन्होंने 200 बंदे भेज दिए। और प्लान ये था कि 10 एक पोस्ट जाके इंडिया के ले लें। हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हम मुजाहिदीन शलवार कमीज पहनाए, ये किया वो किया, इनको मुजाहिदीन के कपड़े रंग वांग डाला और बैकपैक्स दिए, ड्राई राशंस दिए और कहा कि जाओ और यूर ऑन योर ओन। और ये क्रीप क्रॉल करके 2 महीने में बाय मार्च ये पहुंचे वहां। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो 10 पोस्ट क्या, यहाँ तो सारे खाली पड़े, लेट्स कैप्चर इट। तो उन्होंने जनाब एक रीइंफोर्समेंट मांगनी शुरू की, उन्होंने पीछे से रीइंफोर्समेंट्स देनी शुरू की। क्वाइटली दे वेंट इन एंड दे कैप्चर्ड 140 पोस्ट्स बाय द टाइम द इंडियंस फाउंड आउट के हो क्या रहा है। कर दिया, चुप करके पहुंच गए ऊपर, खाली थे, बैठ गए बंकर्स में बैठ गए सेट। वो कोई मई में हुए जाके क्योंकि किसी शेपर्ड ने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उन्होंने कुछ, तो इनको फिर समझ आ गई कि अब इंडिया को कुछ पता चल गया। जो एक्सप्लिसिटली इंडिया की प्रेस रिपोर्ट्स कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये कश्मीरी नहीं है, ये पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं, 29 मई को इंडियन प्रेस ने फाइनली रिपोर्ट किया और इंडियन आर्मी ने ये माना। फिर सरताज अजीज साहब थे, जनरल मजीद मलिक थे जो कि मिनिस्टर फॉर क्या थे वो उस वक्त, मेरा ख्याल है डिफेंस थे या क्या, कश्मीर अफेयर्स, और मियाँ साहब थे। फिर जनरल इफ्तिखार थे जो डिफेंस सेक्रेटरी थे। वहाँ तौकीर जिया साहब थे उस वक्त DGMO और DGMI थे जनरल एहसान। गालबन गलती हो सकती है मेरे से। इन्होंने फ्लैटरी की मियाँ साहब की कि ये हमने इंडियंस को सॉर्ट आउट कर लिया, बिल्कुल ठीक ठाक फिट है, हमने उनका एमुनेशन डंप डिस्ट्रॉय कर दिया कारगिल में, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सप्लाई लाइन उनकी तोड़ी हुई है, सब कुछ किया हुआ है और अब इट्स ओनली अ मैटर। तो जरा देर नहीं, इंडियंस जो हैं आपकी बार्गेनिंग पोजीशन वाजपेयी के साथ जबरदस्त हो जाएगी। अब आप जो बार्गेनिंग कर रहे हैं वहाँ ऑन कश्मीर, और आप फिक्र ना करें, और सियाचिन भी हमें मिल जाएगा। और अगर इन्होंने कुछ और इधर उधर किया तो कश्मीर से फोर्सेस विड्रॉ की तो फिर हम कश्मीर ले लेंगे। और फिक्री की बात जनरल साहब ने नवाज शरीफ साहब को पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये हमारे लोग ही हैं? अच्छा नहीं होते मुजाहिदीन नहीं ने? तो नहीं सर साढ़े ने, तो ऐसी तो 10 मील अंदर गए हैं, LOC क्रॉस करके 10 किलोमीटर अंदर लगे गए हैं, उत्थे जाके ऐसी करने पे हैं। तो ये इंटरनेशनल बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। मियाँ साहब ने कहा एक और ब्रीफिंग होगी। मियाँ साहब ने कहा मैंने पूरी गल दसो। इंडियंस ने एयरफोर्स
थ्रो कर दी थी, हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, मिग्स उनके आ गए थे, मिराज आ गए थे उनके, और हम कुछ नहीं भेज सकते थे बिकॉज हम कहते थे हम तो है ही नहीं, हम तो है ही नहीं, वहां मुजाहिदीन है, वहां तो मुजाहिदीन है, हम तो है ही नहीं वहां। कोई एयरफोर्स तो इसीलिए तो इन्होंने अपनी एयरफोर्स, परवेज मेहदी साहब चीफ थे, उनको बताया नहीं था टिल मिड में कि ये हो रहा है। वो तो फिर जब वो पीएफ की एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज ने उनको शूट डाउन किया, यार ये क्या हो रहा है, ये मसला इस किस्म का हो गया था। तो फिर जाके द पीएफ डिडंट फ्लाई, मगर लिड इन्होंने डाल दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल गया था कि ये सारा ये गेम है। ये आखिर वक्त तक ये कहते रहे कि हम नहीं है, ये मुजाहिदीन ही है। चाइना, अमेरिका, ईस्टर्न ईयू सबको जाके बताया कि ये हो गया हमारे साथ, और ये है ये न्यूक्लियर पावर, ये रोग पार जो पहले ये करता रहा और अब ये करता रहा है। इनको पता लग रहा था कि कश्मीर में मुजाहिदीन का मूवमेंट स्लो डाउन हो रहा है, इन्होंने उसको मोटिवेट करने के लिए और ये सारा कुछ किया है, और ये एडवेंचर इस किस्म का, हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको, और हम इनको बिल्कुल थ्रू आउट करेंगे यहाँ से। हमारा ये कैलकुलेशन नहीं थी कि इंडिया इतनी फोर्स वहां कारगिल पे लाएगा। दूसरी ये कि वो बोफोर्स, द बिग इंडियन हैवी गन्स, द रोल दैट द बोफोर्स प्लेड फॉर इंडिया in this war was like the Stingers, the role that the Stingers played in the Afghan jihad in against Russia. Bofors guns ने इतनी पाउंडिंग की हैवी गन्स, इनका हमारा ख्याल ही नहीं था कि ये बोफोर्स वहां ला सकते। इनका ख्याल था ये स्मॉल आर्टिलरी इस किस्म की चीजें होंगी, गली कोई नहीं, हम 17,000 में बैठे हुए हैं, बंकर्स हैं, नो प्रॉब्लम। उन्होंने एयरफोर्स भी ले आए, बोफोर्स ले आए, पाउंडिंग शुरू कर दी, कैजुअलिटीज होनी शुरू की, हमें कुछ पोस्ट छोड़ने पड़े, कुछ री एनफोर्समेंट करी भी, तो बात सामने आ गई। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी इंडिया के साथ साइड कर गई और उन्होंने कहा आपने तो अग्रेशन की, ये तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो यू आर द अग्रेसर, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी, तो ये कश्मीर वीर कोई नहीं, आपको यहां से निकलना पड़ेगा और कोई कंसेशन आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया, और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, स्टेज पे हो नहीं सकता था, खुली जंग छिड़ी हुई थी, नो प्राइम मिनिस्टर कैन ऑर्डर आर्मी टू विड्रॉ, जबकि वो आर्मी कह रही है कि हम तो ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं और हम इसको देख लेंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं हुआ ये कि जून में फुल फ्लैश वॉर हो रही थी, इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी कैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे, हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स, और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी, सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी, और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, अमेरिका को बीच में डाला जाए। तो फिर मियाँ साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने बेसिकली मियाँ साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें, उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, ना आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियाँ साहब पहुंचे, डेस्परेट, उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ शेयर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। नुकसान जो है वो जवानों का हुआ और छोटे अफसरों का हुआ जो कि मारे गए, वहां शहीद हो गए। ये जो टेररिज्म है, उस वक्त तक फ्रीडम फाइटर की बात होती थी। टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना, पकड़े जाना, ये पहली दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी के एजेंडे पे आ गया। 9/11 उसके बाद आ गया तो वो टिल्ट रुक गई, मगर जैसे ही वो अब आप देख रहे हैं कितना वो टिल्ट अमेरिका की इंडिया की तरफ है। तो ये दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस, इट वाज अ डिजास्टर पोलिटिकल डिजास्टर। पहले प्लान था 10 पोस्ट लेने का, एंडेड अप 140। तो फरवरी बिकेम अ वेरी टर्निंग पॉइंट। जनवरी तक पुराना प्लान चल रहा था, फरवरी मार्च में नया प्लान बना के ऊपर जाना है, और बाय मार्च पहुंच चुके थे। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर, हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड।